हेलो दोस्तों, ईएफए लर्निंग के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम या एचपीसीएल के क्वार्टर फोर के नतीजे आए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में क्वार्टर फोर के नतीजों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन फोकस रहेगा डिविडेंड पर, क्योंकि इतना बड़ा डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था जो एचपीसीएल ने डिक्लेयर किया है। डिविडेंड भी बताएंगे, डिविडेंड हिस्ट्री भी बताएंगे और क्वार्टर फोर के नतीजे भी बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, डिविडेंड 22 रुपीज 75 पैसा, 22 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड एचपीसीएल ने डिक्लेयर किया है। अगर आप इसका स्टॉक प्राइस देखेंगे तो 266 267 रुपीज के आसपास है, जो कि 8.5% डिविडेंड यील्ड बन रही है दोस्तों। तो ये जबरदस्त डिविडेंड है जो एचपीसीएल ने डिक्लेयर किया है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको डिविडेंड हिस्ट्री भी बताऊंगा, जहां पर ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा डिविडेंड हिस्ट्री बहुत नहीं रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों, डेट्स अभी तक आई नहीं है। बुक क्लोजर जुलाई 12 से 16 तक होगी दोस्तों। तो ये जैसे ही डेट्स आ जाएंगी, मैं आपको यहाँ जो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर मैं शेयर कर दूंगा। वहां पर आप देख सकते हैं। पेमेंट जो होगा वो एजीएम के 30 दिन के बाद होगा। अभी एजीएम की भी डेट्स नहीं आएगी, आई है, वो अगस्त सितंबर तक आएगी। तो जैसे जैसे डिटेल्स आएगी वो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, 9 रुपए 75 पैसे पिछले साल का डिविडेंड था। अगर हम देखें तो ये 3.5 4% का डिविडेंड बढ़ रहा है। फिर देखिए 2019 में 9 रुपए 40 पैसे, फिर एक बार 6.5 रुपए का डिविडेंड था दोस्तों। तो अगर आप डिविडेंड की हिस्ट्री देखेंगे तो ये जो अभी जो डिविडेंड आया है, ये बहुत बड़ा डिविडेंड है। इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं था। देखिए यहां पर भी आप देखिए 17 रुपए का डिविडेंड आया है दोस्तों। तो डिविडेंड बड़ा आया है, और डिविडेंड तो अच्छा है ही, रिजल्ट भी बहुत ही स्ट्रांग आए हैं। प्रॉफिट्स जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 4 गुना बढ़े हैं। आप देख सकते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने बुक किया है। पिछले साल 2637 करोड़ का प्रॉफिट था दोस्तों। यहां मैं आपको एक चीज बता दूं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो या इंडियन ऑयल हो या फिर भारत पेट्रोलियम, तो इन लोगों ने पिछले साल इन्वेंट्री लॉसेस बुक किए थे मार्च के महीने में। जब ये मार्केट अचानक से, तेल के भाव अचानक से पैनिक में गिरे थे, तो इन लोगों ने मार्च के महीने में ही पूरे 10 11 महीने की मेहनत खराब हो गई थी दोस्तों। तो इसीलिए पूरे साल के रिजल्ट खराब हो गए। तो इसीलिए मैं भी कंपैरिजन पिछले साल के साथ नहीं, ये क्वार्टरली कंपैरिजन करूंगा। ये देखिए, इस क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर थ्री में 2,354 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस क्वार्टर में 3,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। तो हम देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। पिछले साल के क्वार्टर के साथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही खराब था उस समय में, तो इन्होंने लॉस भी बुक किए थे। अब रिजल्ट अच्छे आए हैं तो क्या हुआ है, अर्निंग पर शेयर बढ़ गई है। फंडामेंटल इन्वेस्टर इस पर ध्यान दें दोस्तों। अब पी रेशियो कम हो गया है। पिछले साल 17 का अर्निंग पर शेयर था, जो अब 70 हो गया है। 17 से 70 का अर्निंग पर शेयर हो गया है। अगर आप डिवाइड करेंगे तो फिर स्टॉक जो है और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा जब हम पी मल्टीपल के हिसाब से देखेंगे। इनकम अगर हम पूरे ईयर ऑन ईयर देखें तो 2.73 लाख करोड़ की रही है, जो कि पिछले साल 2.89 लाख करोड़। तो इनकम जरा सी घटी है। अगर आप रेवेन्यू अगर आप देखेंगे, या फिर 85,748 करोड़ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 78,277 करोड़ का रेवेन्यू था दोस्तों। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पर इंक्रीज देखने को मिली है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, डेट इक्विटी रेशियो भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मजबूत हुआ है। देखिए, पिछले पिछली बार 0.84 का डेट इक्विटी रेशियो था, जो कि अभी 0.70 है। और डेट पर जब भी हम ऑयल मार्केटिंग कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो डेट बहुत ज्यादा समझना जो होता है। तो डेट में हमने इनकी रेटिंग्स भी देखी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की स्ट्रॉन्गेस्ट क्रेडिट रेटिंग है ट्रिपल है, जो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। A1+ जो शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, तो वही रेटिंग इनको भी मिली है। तो देखिए, कोई अगर प्राइवेट कंपनी हो या फिर ऐसी कंपनी जिसका AA सिंगल ए रेटिंग या बी में रेटिंग हो और बहुत ज्यादा डेट हो, तो वैसे कंपनी से दूर रहना ज्यादा अच्छा है। बट यहाँ पर गवर्नमेंट का तो एक तरीके से डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हिंदुस्तान पेट्रोलियम में है ही, गवर्नमेंट है। और तो गवर्नमेंट कंपनियों में डेट ज्यादा है तो भी बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं रहती है। बट अलग अलग लोगों के अलग अलग डिस्क्रिप्शंस है, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ दोस्तों एनालिसिस करने के लिए। मार्जिन जो है वो भी इंक्रीज हुए हैं, 3.6% से 5.5% तक हुए हैं। अब जब
एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात कर ही रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं कंपनी के बारे में। ऑयल मार्केटिंग में 24% का मार्केट शेयर है, बाकी का जो है भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के पास है। रिफाइनरीज इनकी दो है, एक है मुंबई में है और दूसरी विशाखापट्टनम में है दोस्तों। मुंबई या विशाखापट्टनम से है दोस्तों, तो जरूर कमेंट सेक्शन में हाई कीजिएगा। सेकेंड लार्जेस्ट मार्केटिंग कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। यूटिलाइजेशन लेवल अगर आप देखेंगे, जो 9 महीने अप्रैल से दिसंबर का जो था, पूरा 100% का हुआ है, मतलब बिल्कुल कारखाने रिफाइनरी बिल्कुल फुल चली है। लिक्विडिटी इसकी स्ट्रांग है। क्रेडिट प्रोफाइल जो है, या मैं स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो क्रेडिट प्रोफाइल भी जो है वो भी बिल्कुल इसकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की स्ट्रांग है। तो नतीजे अभी बहुत मजबूत आए हैं। मेरा यहाँ पर वेट रहेगा, नतीजे को मैं और एनालिसिस करूंगा, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगी उनको भी पढ़ के एनालिसिस करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपके पास लाने का मेरा प्रयास रहेगा दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली है, आपने कुछ नया सीखा, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी तो हम वहाँ पर शेयर करते रहेंगे। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।